एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको समय में पीछे जाने का और अपनी जिंदगी बदलने का मौका मिले तो आप क्या करोगे? क्या आप अपने फ्यूचर के नॉलेज का इस्तेमाल अमीर बनने के लिए करोगे, या फिर आप किसी टूटे हुए रिश्ते को ठीक करने या उस प्यार को पाने की कोशिश करोगे जो आपने कभी खो दिया था? आज की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। बहुत सारे वर्जन्स, केओस, मारामारी और एक मनीष्ट वाला प्लान। एंड में एक तगड़ा ट्विस्ट भी है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी जिंदगी सुधारने के लिए बार बार समय में पीछे जाता है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि वक्त के साथ खेलना काफी खतरनाक होता है। कहानी की शुरुआत जॉन नाम के एक नौजवान से होती है। जॉन गुजारा करने के लिए छोटे मोटे गलत काम करता है। उसका काम शेल्टन नाम के एक लोकल गैंगस्टर के लिए आसपास के दुकानों से हफ्ता वसूलना था। जॉन की जिंदगी कभी आसान नहीं थी। जब वो बच्चा था तभी उसके माता पिता की मौत हो गई थी। तब से वो अकेला रहता है, किसी का सहारा ना होने की वजह से, और जॉन को जिंदा रहने के लिए लोकल गैंग्स के लिए काम करने पर मजबूर होना पड़ा। अभी भी जॉन एक छोटे से अंधेरे बेसमेंट में रहता है। उसकी लाइफ काफी दुख भरी है, लेकिन उसका एक सपना भी है। उसका मानना है कि एक दिन वो बहुत सारे पैसे कमाएगा, इस जिंदगी से निकल जाएगा और अपना फ्यूचर पूरी तरह बदल देगा। जॉन का सिर्फ एक ही दोस्त है जिसका नाम है सैम। सैम भी जॉन की तरह गरीब है। दोनों शेल्टन के लिए काम करते हैं। अक्सर उन्हें कम पैसों के लिए खतरनाक काम करने पड़ते थे। एक दिन शेल्टन जॉन और सैम को मीटिंग के लिए बुलाता है। वो उन्हें बताता है कि एक नया चाइनीज गैंग इलाके में आ गया है। ये गैंग धीरे धीरे शेल्टन के इलाके पर कब्जा कर रहा है और ताकतवर होता जा रहा है। शेल्टन बताता है कि उसके पास एक प्लान है। उसे जानकारी मिली है कि चाइनीज गैंग अपनी रकम भेजने के लिए एक पुरानी एंटिक्स की दुकान का इस्तेमाल कर रही है। खबर के मुताबिक अगले दिन उस दुकान पर काफी सारा कैश आने वाला है। शेल्टन जॉन और सैम को ऑर्डर देता है कि वो उस एंटिक शॉप पर जाए और उसके लिए वो पैसे चुरा ले। ये सुनकर जॉन तुरंत घबरा जाता है। ये काम काफी रिस्की था। वो जानता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो अपनी जान भी गंवा सकता है। इसके ऊपर से शेल्टन उन्हें बदले में कम पैसे दे रहा था। जॉन अकेले में सैम से बात करता है और फैसला लेने की कोशिश करता है। सैम को लगता है कि अपनी जिंदगी बदलने का ये उनका आखिरी मौका हो सकता है। वो कुछ खतरनाक लेकिन लालच भरा प्लान सजेस्ट करता है। शेल्टन को पैसे देने के बजाय उन्हें वो पैसे चुरा कर भाग जाना चाहिए। वैसे भी शेल्टन उन्हें कम पैसे देता है और उसे फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर वो इसमें मर जाए। जॉन कंफ्यूज्ड और तनाव में है। उसे नहीं पता कि वो कौन सा फैसला ले। अपना दिमाग साफ करने के लिए जॉन अपने माँ बाप के कब्र पर जाता है। वहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड केली से मिलता है। केली भी शेल्टन के गैंग के लिए काम करती है। और तो और वो और जॉन एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जॉन को पता था उसके पास इतने पैसे या हिम्मत नहीं है कि वो उसके साथ भाग सके। वहाँ खड़े होकर जॉन को एक बात समझ आती है, शायद यही उसका मौका है। वो फैसला करता है कि वो और सैम एंटिक शॉप से पैसे चुराएंगे, उन्हें अपने पास रखेंगे और फिर जॉन अपना हिस्सा लेकर केली के साथ ऐसी जगह भाग जाएगा जहाँ ना तो शेल्टन और ना ही चाइनीज गैंग उन्हें कभी ढूंढ पाएंगे। अगले दिन जॉन और सैम एंटिक शॉप के बाहर एक कार में बैठते हैं। वो दुकान पर ध्यान रखते हैं और पैसों के आने का इंतजार करते हैं। जल्द ही वो लिन नाम के गैंगस्टर को आता हुआ देखते हैं। लिन अपनी कार से एक टायर निकालता है और उसे दुकान के अंदर ले जाता है। इससे जॉन और सैम समझ जाते हैं कि पैसे जरूर उस टायर के अंदर छुपे होंगे। जैसे ही लिन जाता है, जॉन और सैम मास्क पहनते हैं और एंटिक शॉप के अंदर चले जाते हैं। उन्हें तुरंत वो टायर मिल जाता है और जैसा उन्होंने सोचा था पैसे उसके अंदर छुपे थे। अचानक वहाँ का दुकानदार ली उन दोनों पर चिल्लाने लगता है। वो उन्हें चेतावनी देता है कि सारे पैसे एक ताकतवर गैंग के हैं और इन्हें चुराने से बड़ी मुसीबत आ सकती है। लेकिन जॉन और सैम उसकी बात नहीं सुनते। पैसे लेने के बाद जॉन की नजर दुकान में एक पुराने ब्रेसलेट पर पड़ती है। वो उसे भी लेने का फैसला करता है, ये सोचकर कि वो इसे केली को गिफ्ट देगा। ली उसे तुरंत रोकता है। वो कहता है, पैसे चुराना एक बात है, लेकिन उस ब्रेसलेट को लेना एक बहुत बड़ी गलती है। जॉन को नहीं पता कि इस ब्रेसलेट में क्या खतरा है। जॉन उस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। वो पैसे और ब्रेसलेट के साथ दुकान से बाहर भागते हैं। ठीक उसी वक्त गैंगस्टर लिन वापस आ जाता है। भागते वक्त जॉन लिन की कार का टायर पंक्चर कर देता है ताकि वो उनका पीछा ना कर सके। एंटिक शॉप से निकलने के बाद जॉन और सैम शहर के बाहर एक पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं। उन्होंने पहले से ही प्लान किया था कि यही वो जगह होगी जहाँ वो चुराए हुए पैसे बांटेंगे और फिर हमेशा के लिए शहर छोड़ देंगे। लेकिन अचानक कुछ हैरत अंगेज होता है। कहीं से कुछ लोग जॉन को जोर से पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो देखता है कि शेल्टन अपने गैंग के साथ वहां पर खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे शेल्टन को शुरू से सब कुछ पता था। शेल्टन जॉन से पैसों वाला बैग ले लेता है। फिर सारा सच सामने आता है। शेल्टन को जॉन के प्लान के बारे में इत्तेफाक से पता नहीं चला। उसे सब कुछ खुद सैम ने बताया था।
डर की वजह से सैम ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दे दिया। जॉन पूरी तरह टूट चुका था। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि जिस आदमी पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने ही उसे धोखा दिया। अब शेल्टन जॉन की कलाई पर वो पुराना ब्रेसलेट बांध देता है और बेरहमी से कहता है कि यही एक चीज है जो उसे कभी मिलेगी, उसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। फिर शेल्टन अपने आदमियों को जॉन को मारने का ऑर्डर देता है। सैम को शर्म और पछतावा होता है, लेकिन वो उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता। जैसे ही शेल्टन का एक आदमी गोली चलाने वाला होता है, जॉन अचानक उनका ध्यान भटकाता है और अपनी जान बचाकर भागता है। शेल्टन तुरंत अपने आदमियों को उसके पीछे भेज देता है ताकि वो जिंदा ना बच पाए, जबकि शेल्टन ने पहले ही लोकल पुलिस को रिश्वत दे रखी थी। कोई भी जॉन की मदद के लिए नहीं आता। जॉन तब तक भागता है जब तक उसे एक बस नहीं मिलती और वो उसके अंदर छुप जाता है। वहाँ वो चुपचाप बैठा रहता है, जबकि शेल्टन के आदमी बाहर उसे ढूंढ रहे होते हैं। जब वो चले जाते हैं, जॉन अपनी कलाई पर उस ब्रेसलेट को देखता है। उसमें कुछ अजीब हो रहा था। ब्रेसलेट अजीब तरह से चमक रहा था। फिर जॉन को उस पर एक छोटा सा बटन दिखाई देता है। जैसे वो उसे देखता है, उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है जो उसे बटन दबाने को बोल रही थी। आवाज पास से ही आ रही थी। जब जॉन ऊपर देखता है तो वो डर से जम जाता है। उसके सामने एक आदमी खड़ा है जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। ये कुछ जॉन का एक दूसरा वर्जन है। डरा हुआ जॉन वहां से भागता है, लेकिन दूसरा जॉन पीछे से चिल्लाता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे ब्रेसलेट का बटन दबाना होगा। जल्दी शेल्टन के आदमी जॉन को फिर से पकड़ लेते हैं। इस बार वो उसका सर पानी के अंदर डुबाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। जॉन खुद को बेबस महसूस करता है और घबरा जाता है। कोई और रास्ता ना बचने पर वो ब्रेसलेट का बटन दबा देता है। अचानक रियलिटी बदल जाती है। जॉन के आसपास सब कुछ ग्लिच होने लगता है। अगले ही पल वो खुद को अकेला पाता है। जो लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे वो जा चुके थे। घबराया हुआ और हैरान जॉन आसपास देखता है, ये समझने के लिए कि अभी क्या हुआ। फिर उसे एक ऐसी बात समझ आती है जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल है। जॉन समय में 5 मिनट पीछे चला गया। अपने सामने वो देखता है कि शेल्टन के आदमी एक दूसरे जॉन पर हमला कर रहे हैं, जो कि उसका पास्ट वर्जन है। उस पल सब कुछ साफ हो जाता है। हर बार जब जॉन बटन दबाता है वो ठीक 5 मिनट पास्ट में चला जाता है। अब एक ही वक्त में 2 जॉन मौजूद थे। एक जॉन वक्त में पीछे गया है, दूसरा जॉन अभी भी नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ रहा है, यानी उसका पास्ट वर्जन। घटनाएं बिल्कुल पहले की तरह दोहराती है। पास्ट वाला जॉन बस के अंदर छुप जाता है, जबकि टाइम ट्रेवल करने वाला जॉन सीक्रेटली उसे गाइड करता है और उसे बचाने के लिए ब्रेसलेट का बटन दबाने को बोलता है। लूप पूरा हो जाता है। जॉन अब सारा सच समझ गया था। ये ब्रेसलेट सिर्फ एक पुरानी चीज नहीं है, ये काफी ताकतवर है। इस ब्रेसलेट के साथ वो समय को कंट्रोल कर सकता है। बिना वक्त बर्बाद किए जॉन अपनी गर्लफ्रेंड केली से मिलने जाता है। वो उसे बताती है कि शेल्टन ने सारे चुराए हुए पैसे अपने घर के बेसमेंट में छुपा दिए हैं। अगर जॉन उसे फिर से चुरा सके तो वो उसके साथ भागने के लिए तैयार है। केली के जाने के बाद कुछ अजीब होता है। चाइनीज गैंगस्टर लिन उनके पास पहुंच जाता है। उसे ब्रेसलेट के बारे में पहले से ही पता था। लिन गुस्से और धमकी के साथ जॉन से कहता है कि उसने उसके पैसे चुराए हैं। अब जॉन को शेल्टन के घर से पैसे वापस लाने के लिए उस टाइम डिवाइस का इस्तेमाल करना होगा। अगर वो फेल हुआ तो लिन जॉन और केली दोनों को मार देगा। जाने से पहले लिन जॉन को एक कार्ड देता है जिसमें एक एड्रेस भी था और शाम तक पैसे उसे वहां पर पहुंचाने होंगे। जॉन अब हैरान था। लिन को भी ब्रेसलेट के बारे में पता है। उसे सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली बात ये लगी कि इतने ताकतवर लोग खुद इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। फिर भी जॉन के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो फैसला करता है कि वो फिर से समय में पीछे जाएगा, उस वक्त में जब चुराए हुए पैसे उसके और सैम के पास थे। लेकिन जब जॉन ब्रेसलेट का बटन लगातार 2 बार दबाता है तो कुछ अजीब होता है। वो इससे ज्यादा पीछे नहीं जा सकता। जॉन को एहसास होता है कि ब्रेसलेट की एक लिमिट है, ये सिर्फ एक हद तक ही टाइम ट्रैवल करने देती है। इसलिए जॉन एक रिस्की प्लान बनाता है। जिंदा रहने के लिए वो अपने एक और पास्ट वर्जन को इस सिचुएशन में लाने का प्लान बनाता है। इस बार लूप को दोहराने के बजाय वो उसे तोड़ देता है। एक बार फिर एक ही वक्त में जॉन के 2 अलग वर्जन्स मौजूद थे। दोनों मिलकर अपनी किस्मत बदलने के लिए काम करते हैं। अब जॉन के दोनों वर्जन्स अपने खास दोस्त जे से मिलने जाते हैं ताकि वो दोनों ब्रेसलेट और टाइम ट्रैवल के बारे में समझ सके। जे एक साइंटिस्ट था। जैसे ही वो जॉन के 2 वर्जन्स को एक साथ खड़ा हुआ देखता है वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। जब जे ब्रेसलेट को करीब से देखता है तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो उसे तुरंत पहचान लेता है और सब समझाना शुरू करता है। जे उन्हें बताता है कि सैकड़ों साल पहले प्राचीन चाइना में हमेशा युद्ध होता रहता था। उस वॉर के दौरान कुछ समझदार लोगों ने यह ब्रेसलेट बनाया। बाद में एक ताकतवर राजा ने इसका इस्तेमाल किया। बार बार समय में पीछे जाकर राजा हर जंग जीत गया। धीरे धीरे हर जगह शांति फैल गई। लेकिन ब्रेसलेट के कुछ रूल्स थे।
हर टाइम ट्रेवल ट्रिप के बाद आदमी को लूप पूरा करना पड़ता था और सबसे जरूरी रूल ये था कि एक ही टाइमलाइन में इंसान का सिर्फ एक ही वर्जन रहना चाहिए। कई सालों तक राजा ने रूल्स को फॉलो किया, लेकिन जब कोई जंग नहीं बची तो वो बोर होने लगा। बोर होने की वजह से उसने एक भयानक गलती कर दी। उसने टाइम ट्रेवल किया और अपना एक और वर्जन पैदा किया। इसका नतीजा काफी भयानक था। वक्त और स्पेस दो वर्जन्स को एक साथ नहीं रहने देता। किसी तरह राजा के दो वर्जन्स मर गए। किसी को नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। वो राज इतिहास में कहीं खो गया। कहानी खत्म करके ये दोनों जॉन को चेतावनी देता है। वो उन्हें कहता है कि राजा वाली गलती कभी मत करना, लेकिन दोनों जॉन इसे सीरियसली नहीं लेते। उन्हें ये बच्चों वाली कहानी लगती है। इस वक्त उन्हें नियमों की परवाह नहीं है, उन्हें बस पैसों की जरूरत है। इसलिए वो जे की सलाह को नजरअंदाज कर देते हैं। अब शेल्टन के घर जाने के बजाय वो एक नया आइडिया सोचते हैं। वो लोकल बैंक लूटने का फैसला करते हैं। वो बैग, मास्क और बंदूकें इकट्ठा करते हैं। तैयारी होने के बाद वो बैंक में घुसते हैं, लेकिन चीजें तुरंत बिगड़ जाती है। अचानक बैंक के अंदर एक औरत जॉन को गोली मार देती है। असली जॉन मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागता है। फिर भी जॉन अब डरा हुआ नहीं था। वो एक जरूरी बात समझ गया था। अगर उसका एक वर्जन मर भी जाता है तो वो टाइम में पीछे जाकर उसे ठीक कर सकता है। इसलिए बिना हिचकिचाहट के वो ब्रेसलेट का बटन दबाता है और 5 मिनट पास में पहुंच जाता है। वो उस पल में जाता है जब बैंक लूटने की प्लानिंग हो रही थी। इस बार जॉन बैंक में जल्दी घुस जाता है और चुपचाप उस औरत के पास बैठ जाता है। इससे पहले कि कोई उसे देखे, वो उसकी गन चुरा कर उसे छुपा देता है। जल्दी जॉन के दो वर्जन अंदर आ जाते हैं। इस बार किसी को गोली नहीं लगती। चोरी आराम से होती है। ओरिजिनल जॉन बाकी वर्जन्स को सब कुछ समझाता है और तीनों मिलकर बैंक लूटते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। बैंक छोटा है, जिससे उन्हें पैसे काफी कम मिलते हैं। ये देखकर तीनों जॉन मानते हैं कि बैंक लूटने का आइडिया बेकार था। अगर उन्हें असली पैसा चाहिए तो उन्हें शेल्टन से ही चुराना होगा। बाद में जब मेन जॉन बाथरूम जाता है तो शेल्टन के आदमी अचानक उस पर हमला कर देते हैं। वो उसके हाथ बांध देते हैं, जिससे वो बटन नहीं दबा पाता। वो उसे चाकू मार देते हैं, लेकिन आखिरी पल में वो बटन दबा देता है। तुरंत वो 5 मिनट पीछे चला जाता है और उसके जख्म गायब हो जाते हैं। वो फिर से बाथरूम में छुप जाता है। जब ओरिजिनल जॉन उसी पल वहां पर पहुंचता है तो वो बाहर निकलकर शेल्टन के आदमियों को मारकर उन्हें बेहोश कर देता है। अब तीनों जॉन को समझ आता है कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता। उन्हें समझ आता है कि उन्होंने अपनी खुद की गैंग बना ली है। एक ऐसी गैंग जहां पर हर मेंबर जॉन का ही एक वर्जन है। हर कोई अमर है क्योंकि टाइम ट्रेवल उन्हें बचा सकता है। उसके हर वर्जन के पास वही ब्रेसलेट था। जरूरत पड़ने पर वो और भी वर्जन्स बना सकते हैं। कॉन्फिडेंस से भरे तीनों जॉन फैसला करते हैं कि अब वो शेल्टन के घर घुसेंगे और उसके सारे पैसे चुरा लेंगे। इधर शेल्टन गुस्से में था। उसके आदमी बार बार फेल हो रहे थे। वो अपने सारे गार्ड्स को घर पर बुलाकर उन्हें अलर्ट रखता है। घर के बाहर सैम पहरा दे रहा था। कुछ देर बाद सैम जॉन को अपनी कार के पास खड़ा देखता है। सैम बंदूक उठाता है, लेकिन गोली नहीं चला पाता क्योंकि उसने अपने दोस्त को धोखा दिया था। सैम को हिचकिचाता देख जॉन के बाकी वर्जन सामने आते हैं। वो लोग सारा सच बताते हैं, यानी उस ब्रेसलेट के बारे में, टाइम ट्रेवल के बारे में और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में। सैम हैरान था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो माफी मांग रहा था। वो वादा करता है कि वो जॉन को फिर कभी धोखा नहीं देगा। सबूत के तौर पर वो उन्हें बताता है कि शेल्टन ने पैसे घर में कहां पर छुपाए हैं। जबकि जॉन ने अपने बहुत सारे वर्जन्स बना लिए थे। वो सब मिलकर शेल्टन के घर में घुस जाते हैं। बहुत जल्दी शेल्टन के आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं। सीसीटीवी पर शेल्टन हैरान होकर देखता है। वो एक ही जॉन को अलग अलग कमरों में एक ही वक्त पर देखता है। एक पल जॉन हॉलवे में था, अगले ही पल वो उनके पीछे था। उसके आदमी डरे हुए थे। जब भी एक जॉन पकड़ा जाता, दूसरा आकर उसे बचा लेता। बार बार वो बचने के लिए टाइम ट्रेवल करते और अपने काफी सारे वर्जन्स बनाते। वो ओरिजिनल वर्जन जिससे बाकी सब पैदा हुए थे उसे हम असली जॉन कहेंगे, यानी ओरिजिनल जॉन। असली जॉन को आखिरकार पता चलता है कि पैसे कहाँ पर है, लेकिन बाकी जॉन के साथ रहने के बजाय वो चुपचाप घर से निकल जाता है। वो अकेला कार में सारे पैसे और केली को लेकर भाग जाता है। शेल्टन और उसके आदमी असली जॉन का पीछा करते हैं क्योंकि उनके सारे पैसे जा चुके थे। उनके जाने के बाद जॉन के 4 और वर्जन घर से बाहर आते हैं। तब सारा सच सामने आता है। असली जॉन ने अपने ही वर्जन्स को धोखा दे दिया। वो पैसों को और केली को लेकर भाग गया। जॉन ने कभी टाइम ट्रेवल का सबसे बड़ा नियम नहीं समझा। इतने सारे वर्जन्स बनाकर उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब हर वर्जन को लगता है कि वो असली जॉन है। हर किसी को पैसे चाहिए, हर किसी को केली चाहिए। इसलिए बाकी 4 जॉन असली जॉन को ढूंढने निकलते हैं। इधर असली जॉन केली के साथ एक होटल में छुपा हुआ था। वहाँ वो केली को सब कुछ बताता है, ब्रेसलेट, टाइम ट्रेवल और उसके कई सारे वर्जन्स के बारे में। ये सुनकर केली शॉक हो जाती है। वो कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी।
उसके बाकी वर्जन्स भी पैसे मांगेंगे, वो भी उसके साथ रहना चाहेंगे। जब हर जॉन असली है तो वो किसको चुने? पहली बार असली जॉन को प्रॉब्लम समझ आती है, फिर भी वो जिद करता है कि केली उसके साथ रहे। उस रात जब वो सो रहे होते हैं, बाकी जॉन होटल ढूंढ लेते हैं। असली जॉन एक बात भूल गया था, जो वो सोचता है उसके बाकी वर्जन्स भी वही सोचते हैं, इसलिए उन्होंने उसे आसानी से ढूंढ लिया। होटल में हंगामा शुरू होता है, सारे जॉन आपस में लड़ने लगते हैं। हर कोई दावा करता है कि पैसे और केली उसके हैं। इतने वर्जन्स बनाकर जॉन ने अपनी पहचान खो दी। वो अब अनोखा नहीं रहा, उसके अपने ही कॉपी सब उसके दुश्मन बन गए। बाहर एक पुलिस ऑफिसर शेल्टन को कॉल करके जॉन की लोकेशन बता देता है। अंदर एक जॉन बाथरूम जाता है और कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है। जब बाकी लोग आवाज सुनकर अंदर आते हैं तो वो कुछ खौफनाक देखते हैं। एक जॉन ने दूसरे जॉन को मार दिया। ये सब बिल्कुल वैसा ही था जैसे जे ने चेतावनी दी थी। अब बचे हुए जॉन एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, कुछ खुलेआम लड़ रहे थे, दूसरे धोखा देने की प्लानिंग कर रहे थे। इस पागलपन के बीच असली जॉन केली को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वो देखता है कि शेल्टन और उसके आदमी रास्ता रोककर खड़े हैं। उसी वक्त होटल में जॉन के दो और वर्जन पैसे लेकर भाग रहे थे। एक वर्जन दूसरे वर्जन को वो बैग नीचे फेंकने को बोल रहा था ताकि वो जंप कर सके, लेकिन जैसे वो बैग नीचे फेंकता है, दूसरा जॉन वहां से भाग जाता है और अपने ही वर्जन को मरने के लिए छोड़ देता है। जॉन की गैंग जो उसने खुद बनाई थी, जो कभी उसकी ताकत थी, अब उसकी कमजोरी बन चुकी थी। उसके वर्जन जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। जब शेल्टन होटल में घुसता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। उन्हें दो जान मरे हुए मिलते हैं और दो भागते हुए। उन्हें कुछ घंटा समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। नीचे दो और जॉन केली के लिए लड़ रहे हैं। इसी बीच केली नीचे गिर जाती है। एक जॉन दूसरे जॉन को उसकी आंखों के सामने मार देता है। ये देखकर केली डर जाती है। उसे एहसास होता है कि वो किसी भी जॉन के साथ नहीं रहना चाहती। उन्हें इतना खतरनाक देखकर वो उन्हें रिजेक्ट कर देती है। इससे असली जॉन भी टूट जाता है। अब असली जॉन एंटिक शॉप के ली से मिलने जाता है। रास्ते में जॉन वो ब्रेसलेट कलाई से उतार देता है। उसे समझ आ गया था कि जो कुछ भी गलत हुआ वो इस ब्रेसलेट की वजह से था। जब वो ली के पास पहुंचता है, वो ब्रेसलेट वापस कर देता है और अपनी गलती मानता है। वो लालच में अंधा हो गया था। उसे लगा कि वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि टाइम को कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं है। फिर ली उसे एक हैरान करने वाली फोटो दिखाता है। फोटो में ली के 5 वर्जन एक साथ खड़े थे। ली समझाता है कि उसने भी वही गलती की थी, लेकिन कुछ समय बाद वो वर्जन आपस में लड़ने और एक दूसरे को मारने लगे। ली इंसानों के बारे में एक कड़वा सच बताता है, कोई कितना भी गरीब या बेबस हो, जब बात अपनी हस्ती बचाने की आती है तो वो किसी भी हद तक गिर सकता है। इसलिए ली ने जॉन को रोका था। ली फिर राजा की कहानी पूरी करता है। उस समय राजा ने बोर होकर अपने कई सारे वर्जन्स बनाए जो उसके लिए फैसला लेने लगे। राजा को एहसास हुआ कि अब उसकी कोई कीमत नहीं रही। उसके मरने से भी कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि उसके वर्जन्स यहाँ पर पहले से मौजूद थे। आखिर में राजा ने अपने सारे वर्जन्स को मार दिया और फिर खुदकुशी कर ली। जॉन के साथ भी वही हुआ। पहले उसे लगा कि वो ताकतवर है, लेकिन पैसे और प्यार की वजह से उसके वर्जन्स उसके दुश्मन बन गए। शेल्टन से लड़ना आसान था, खुद से लड़ना नामुमकिन। असली जॉन ली से वादा करता है कि वो ये गलती नहीं दोहराएगा। उसे पैसे या ताकत नहीं चाहिए, उसे बस केली चाहिए। ब्रेसलेट छोड़कर जॉन जे के पास मदद के लिए जाता है। वो शेल्टन के घर जाते हैं क्योंकि उसने केली को बंदी बना लिया था। जे वहाँ के गार्ड्स का ध्यान भटकाता है। असली जॉन केली को छुड़ाता है और उसे माफी मांगता है। वो बताता है कि उसने वो ब्रेसलेट वापस कर दिया और उसे पैसों की परवाह नहीं। केली को उसकी आंखों में ईमानदारी दिखती है। वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे वो निकलने की कोशिश करते हैं, शेल्टन उन्हें पकड़ लेता है और जॉन को मारने वाला होता है। उसी वक्त ली पीछे से आकर शेल्टन को मार देता है। वो वहाँ पर अपने पैसे लेने आया था। फिर ली जॉन पर बंदूक तान देता है। तभी सैम वहाँ पर आता है और ली को जाने को बोलता है। केली ने पहले ही ली के पैसे वापस कर दिए थे। ली वहाँ से चला जाता है। जॉन सैम को थैंक्स बोलता है। फिर जॉन और केली शहर छोड़ देते हैं। जॉन जानता है कि उसका एक और वर्जन कहीं पर जिंदा है। उसे नहीं पता कि वो लालच में क्या करेगा, लेकिन वो पीछे नहीं देखना चाहता। रास्ते में केली एक राज बताती है। उनके पास अभी भी सारे पैसे हैं। जॉन हैरान था ये सोच कर के उस बैग में क्या था जो केली ने ली को दिया। वही दूसरी तरफ ली जब बैग खुलता है तो उसमें एक बॉम्ब होता है। ये वही बॉम्ब था जो शेल्टन ने केली से बनवाया था। बॉम्ब फटता है और ली और उसकी गैंग खत्म हो जाती है। शेल्टन और चाइनीज गैंग दोनों खत्म। बाद में असली जॉन एक गैस स्टेशन पर रुकता है। वहाँ पर उसे अपना आखिरी बचा हुआ वर्जन मिलता है। वो वर्जन कहता है कि वो खाली हाथ नहीं जाएगा। असली जॉन के पास केली है और उसे पैसे चाहिए। असली जॉन शांति से कहता है कि उन्हें लड़ना बंद करना चाहिए। वो देख चुके हैं कि लालच क्या करता है।
असली जॉन पैसे छोड़ देता है और केली को चुनता है। दूसरा वर्जन पैसे लेकर चला जाता है। वो अलग दिशाओं में जाते हैं। पहली बार दोनों ने लड़ने की कोशिश नहीं की, इससे केली भी काफी खुश थी। जॉन ने उसे चुना ना के पैसों को। दोनों जॉन के वर्जन्स को शांति मिलती है और इसी के साथ आज की मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मूवी का नाम है द मेगा टाइम स्क्वाड। अब हम इस मूवी के कुछ फ्लॉस के बारे में बात करते हैं। इस मूवी में कुछ खामियां हैं जो कहानी की गहराई को खत्म करते हैं। पहला है ब्रेसलेट की लिमिट और रूल्स। मूवी में बताया गया था कि ब्रेसलेट की एक लिमिट है और जॉन 5 मिनट से ज्यादा पीछे नहीं जा सकता। यहाँ मुझे गड़बड़ी ये लगी कि अगर जॉन सिर्फ 5 मिनट पीछे जा सकता है तो वो बैंक रॉबरी के बाद या शेल्टन के घर में इतने सारे वर्जन्स एक साथ कैसे खड़े कर सकता है। टेक्निकली 5 मिनट के गैप में वर्जन्स को एक जगह जमा होने में काफी मुश्किल होनी चाहिए थी। यहाँ पर राइटर को दिखाना चाहिए था कि जॉन ने टाइम स्टैकिंग का इस्तेमाल किया, जहाँ हर वर्जन ने अपने अगले वर्जन को प्लान समझाया, या फिर स्क्रिप्ट राइटर टाइम ट्रेवल की लिमिट बढ़ा देता। दूसरी खामी इसमें मुझे ये लगी कि पावरफुल लोग इस ब्रेसलेट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। जॉन खुद हैरान था कि शेल्टन या लिन जैसे लोग जिन्हें ब्रेसलेट के बारे में सब कुछ पता है वो इसे खुद क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे। लिन जैसा गैंगस्टर जो इतना खतरनाक है वो जॉन पर भरोसा क्यों कर रहा है कि जॉन उसे पैसे ला कर देगा। वो ब्रेसलेट छीन कर खुद अनलिमिटेड दौलत क्यों नहीं कमा रहा। मूवी में ये दिखाना चाहिए था कि ब्रेसलेट सिर्फ किसी खास ब्लड लाइन या चोजन वन पर काम करती है, या फिर इसका इस्तेमाल करने पर कोई फिजिकल नुकसान होता है जो बड़े गैंगस्टर सहन नहीं कर सकते। तीसरी खामी, लूप पूरा करने के रूल्स में भी मुझे थोड़ी गड़बड़ी लगी। जैसा कि जे ने बताया था कि हर जंप के बाद आदमी को लूप पूरा करना पड़ता है। कहानी के आखिर में कई वर्जन्स मर जाते हैं और असली जॉन भाग जाता है। अगर लूप पूरा नहीं हुआ तो टाइमलाइन कोलैप्स क्यों नहीं हुई। राजा की कहानी में तो दोनों मर गए थे। यहाँ पर मूवी में दिखाना चाहिए था कि असली जॉन ने आखिर में कुछ ऐसा किया जिससे सारे टाइमलाइंस मर्ज हो गए, वरना नियम तोड़ने का कोई बड़ा अंजाम नजर नहीं आया। केली और बॉम्ब का ट्विस्ट। आखिर में पता चलता है कि केली ने ली को बॉम्ब वाला बैग दिया था। केली को इतना स्मार्ट और मैनिपुलेटिव पहले नहीं दिखा गया। वो हमेशा डर में रहती थी। ये अचानक बदलाव थोड़ा अजीब लगता है। शुरुआत से केली के छोटे छोटे हिंट्स देने चाहिए थे कि वो शेल्टन से ज्यादा स्मार्ट है, ताकि आखिरी ट्विस्ट नेचुरल लगे। और एक खामी इसमें ये थी वर्जन्स का अचानक दुश्मन बनना। जॉन के सारे वर्जन्स अचानक एक दूसरे को मारने लगे। अगर वो सब जॉन ही है और सबके पास वही दिमाग है तो वो ये समझ क्यों नहीं पा रहे कि लड़ने से सबका नुकसान होगा। इस मूवी में पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए था, जैसे कि जितने ज्यादा वर्जन्स होंगे उतने ही उनकी मेंटल स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। ओवरऑल मूवी का प्लॉट देखे तो ये काफी बढ़िया थी। बस थोड़े इंप्रूवमेंट्स होते तो मूवी और भी मजेदार हो जाती। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।